गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम साइंस में अपना चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 5 का नेम है बच्चों एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो चलिए हम इस चैप्टर में क्या है वो पढ़ते हैं। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar। देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे सबस्टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे लेमन है, नींबू है ना, नींबू, इमली, सॉल्ट नमक, चीनी, विनेगर और बहुत सारे सामानों का हम इस्तेमाल करते हैं, हल्दी, है ना। बहुत सारे सामान का हम इस्तेमाल करते हैं ना। डू दे हैव सेम टेस्ट? क्या इन सब का टेस्ट एक ही जैसा होता है? आपने टेस्ट करके देखा होगा लेमन कैसा होता है। आपने जब लेमन को टेस्ट किया है तो वो खट्टा होता है। टैमरिंड वो कैसे टेस्ट की होती है, और जो इमली होती है वो भी खट्टी होती है। नमक कैसा होता है बच्चों? नमकीन होता है। शुगर कैसी होती है? मीठी होती है। और विनेगर भी खट्टा होता है। इसका मतलब इन सारे सबस्टेंसेस का टेस्ट एक जैसा नहीं है। डिफरेंट सबस्टेंसेस का डिफरेंट टेस्ट होता है। मतलब किसी का मीठा हो सकता है, किसी का खट्टा हो सकता है, किसी का नमकीन हो सकता है, किसी का कड़वा भी हो सकता है। जैसे करेला है, करेले का टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है ना। मतलब एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। अब देखिए, लेट अस रिकॉल टेस्ट्स ऑफ सम एडिबल सबस्टेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1। मतलब ये आपको एक टेबल दी है 5.1। इसमें जितने भी खाने योग्य सबस्टेंसेस हैं, है ना, ये सारे सबस्टेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन सारे सबस्टेंसेस का टेस्ट कैसा होता है ना। इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दीज सबस्टेंसेस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन टेबल 5.1। अगर आपने इन सबस्टेंसेस को टेस्ट नहीं किया है तो आप पहले टेस्ट कीजिए, फिर टेबल 5.1 में फिल कीजिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये टेबल आपको फिल करनी है। देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको प्रिकॉशंस रखने हैं। डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। मतलब जब तक आपसे उस टेस्ट किसी चीज़ को जिस चीज़ को टेस्ट करने के लिए मना किया गया है तो वो आपको वो चीज़ टेस्ट नहीं करनी है। मतलब आपको टेस्ट तभी करना है जब आपसे कहा जाए। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। जब तक आपसे कहा ना जाए कि इस चीज़ को छुओ तब तक आपको उस चीज़ को नहीं छूना है। मतलब कोई भी चीज़ उठाकर टेस्ट नहीं कर लेनी है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो देखिए ये टेबल 5.1 टेबल दी है। इसमें सारे सबस्टेंसेस ऐसे हैं जो आपने टेस्ट किए होंगे और नहीं किए तो आप एक बार उनको टेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। देखिए, लेमन जूस, ऑरेंज जूस। लेमन जूस कैसा होता है? खट्टा होता है। ऑरेंज भी कैसा होता है? खट्टा होता है। विनेगर भी खट्टा होता है। कर्ड वो भी खट्टा होता है। इमली भी खट्टी होती है। शुगर, चीनी कैसी होती है? मीठी होती है। कॉमन सॉल्ट कैसा होता है बच्चों? नमकीन होता है, मीन्स सॉल्टी होता है। और शुगर कैसी होती है? स्वीट, मीठी। और जो चीज़ खट्टी है उसको हम बोलेंगे सार, SOUR। ठीक है। आंवला भी खट्टा होता है। बेकिंग सोडा बच्चों आप जब टेस्ट करेंगे तो वो आपको कड़वा लगेगा, है ना। तो बेकिंग सोडा कैसा होता है? कड़वा, मीन्स बिटर। ग्रेप्स, अंगूर कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अनराइप मैंगो, मतलब जो कच्चे मैंगो होते हैं ना, जो अमियाँ होती हैं, अमियाँ कैसी होती है? जिनका अचार डाला जाता है। अमियाँ कैसी होती हैं? बिना पके हुए जो आम होते हैं ना, मतलब अमियाँ, तो वो कैसी होती है बच्चों? खट्टी। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से आपको ये टेबल 5.1 फिल करनी है। ठीक है, तो मोस्टली मैंने बताया ना, ये सारे मैंने आपको बता दिए कि इनका टेस्ट कैसा है। अब आप इस टेबल को अपनी साइंस की नोटबुक में करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सबस्टेंसेस टेस्ट सार, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। मतलब आपने ये देखा होगा कि कुछ सबस्टेंसेस कैसे हैं? टेस्ट में खट्टे हैं, कुछ कड़वे हैं, कुछ मीठे हैं और कुछ कैसे हैं? नमकीन है। मतलब सबका
डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है, सबका टेस्ट एक जैसा नहीं है, सबका टेस्ट कैसा है, अलग अलग है। अब ऐसा क्यों है? तो चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों एसिड्स एंड बेस, पढ़ते हैं। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट साउर। अब देखो जो कैसा है, दही है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, विनेगर है, उनका टेस्ट कैसा है, खट्टा है। कैसा है? सार मीन्स खट्टा है। These substances taste sour because they contain acids। अब इन सब्सटेंसेस का टेस्ट खट्टा क्यों है बच्चों? क्योंकि इन सब्सटेंसेस के अंदर क्या है? एसिड। क्या है इन सब्सटेंसेस के अंदर? एसिड। इस वजह से इनका जो टेस्ट है वो कैसा है? खट्टा है। इसका मतलब अगर कोई चीज़ खट्टी है तो आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। और ऐसे सब्सटेंसेस का मतलब जो एसिड होते हैं उनका केमिकल नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। कैसा होता है बच्चों? एसिडिक होता है। ठीक है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ACER विच मीन्स सार। अब ये जो वर्ड है, जो एसिड वर्ड है, वो कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड है ACERE से, ठीक है, जिसका मतलब होता है खट्टा। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स। अब इन सब्सटेंसेस के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है बच्चों वो नेचुरल है, मतलब किसी ने उसको बनाया नहीं है, वो नेचुरली ही है। नेचुरल एसिड्स हैं, मतलब वो हमारे नेचर में पाए जाते हैं, नेचुरल एसिड्स हैं। ओके। वॉट अबाउट बेकिंग सोडा? अब हमने जब बेकिंग सोडा को टेस्ट किया था तो बताओ बच्चों उसका टेस्ट कैसा था? क्या वो खट्टा था? बताइए, जब बेकिंग सोडा को हमने टेस्ट किया था तो क्या वो खट्टा था? नहीं, वो कैसा था? कड़वा था। कैसा था वो टेस्ट में? कड़वा था। इसका मतलब उसके अंदर कोई भी एसिड नहीं है, क्योंकि वो खट्टा नहीं था, इस वजह से वो एसिड नहीं है। मतलब बेकिंग सोडा में कोई भी एसिड प्रेजेंट नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट। वो कैसा था? टेस्ट में बिटर था, मतलब कड़वा था। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी। देखो, जब हम बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन लेंगे, मतलब उसको पानी में अगर घोल कर लेंगे, तो आप ये देखेंगे कि जैसे आप उसको अपने हाथों में रफ करेंगे तो वो थोड़ा सा आपको सोपी जैसा लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा साबुन जैसा, झाग से बन जाएंगे उसमें। क्या बन जाएंगे? झाग बन जाएंगे। Generally, substances like these, which are bitter in taste and feel soapy on touching, are known as bases। तो अब बेस क्या होते हैं? बेस वही होते हैं जिन सब्सटेंसेस को, जो सब्सटेंसेस टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, और टच करने पर हमें ऐसा लगे सोपी जैसा, मतलब साबुन जैसा फील हो कि हम इसको अगर रब करेंगे तो झाग बनेगा। तो उन सब्सटेंसेस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? बेस। क्या प्रेजेंट होता है? बेस। और ऐसे सब्सटेंसेस का नेचर कैसा होता है? केमिकल नेचर कैसा होता है? बेसिक। कैसा होता है? बेसिक। और एसिड सब्सटेंसेस का, एसिड जिसमें प्रेजेंट होता है सब्सटेंसेस में, उनका नेचर कैसा होता है बच्चों? एसिडिक नेचर। मीन्स लेमन का कैसा नेचर है? एसिडिक नेचर, एसिडिक है वो। और अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा का कौन सा नेचर है? बेसिक। ठीक है। अब देखो, साबुन होता है हमारे घर पे सोप, तो सोप के अंदर भी बेस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? बेस। क्योंकि आप सोप को रगड़ते हैं, जब रब करते हैं तो वो झाग बनाता है ना, तो साबुन के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? बेस। ठीक है। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? अब देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि हम सारे सब्सटेंसेस को टेस्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें टेस्ट करना हमारे लिए हार्मफुल है, हम टेस्ट नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? हम कैसे पता लगाएं कि इसमें एसिड है या इसमें बेस है? हम कैसे पता लगाएं? Special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic। देखो,
तो इसके लिए हम स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं ये पता लगाने के लिए कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम बच्चों इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर, INDICATOR, इंडिकेटर्स। ठीक है, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो ये पता लगाने के लिए यूज़ किए जाएं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को? इंडिकेटर्स। The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or basic substance. तो जो इंडिकेटर्स होते हैं जब हम उन्हें ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं जिसमें एसिड है या फिर जिसमें बेस है, तो वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। मतलब एसिड में डालूंगी मैं, अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है, मुझे पता नहीं है, तो मैंने उसमें डाला, उसने कलर चेंज कर लिया। दूसरे में डाला मैंने, दूसरा सॉल्यूशन मेरे पास, मुझे नहीं पता कि वो बेसिक है या एसिडिक है, बट मैं कलर जो चेंज हुआ है उसके थ्रू पता लगा सकती हूँ कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। मतलब नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स मतलब ऐसे इंडिकेटर्स जो नेचुरली प्रेजेंट है, वो हमने बनाए नहीं हैं, नेचुरली हैं। तो ऐसे हैं जैसे हल्दी, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो ये पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, टर्मरिक है, लिटमस है, चाइना रोज पेटल्स हैं, तो ये नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं जो ये पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया आज कि एसिड किन सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होता है? जो खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, लेमन, ऑरेंज जूस, है ना, और कर्ड, विनेगर। मतलब जो भी अगर आपको सब्सटेंस खट्टा लग रहा है, इसका मतलब उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। वो कैसा है? एसिडिक है। और जो सब्सटेंस कैसे हैं? कड़वे हैं। साबुन को आप थोड़ा सा अगर टेस्ट करके देखेंगे तो वो कैसा लगेगा आपको? कड़वा सा लगेगा, है ना। थोड़ा आप देखेंगे, मतलब एक इसको आप अच्छे से पता चल जाएगा आपको, वो कड़वा होता है। तो साबुन, और जब हम उसको रब करते हैं तो वो एक झाग हमारे हाथ में झाग बना देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बेस कहते हैं। मतलब बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कड़वे हों और टच करने पर सोपी फील हो, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बेस कहते हैं। तो आज आपको ये तो अच्छे से समझ में आया ना कि एसिड क्या हुए और बेस क्या हुए, मतलब कौन से सब्सटेंसेस में एसिड प्रेजेंट है और कौन से सब्सटेंसेस में बेस प्रेजेंट है, कौन से सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आज के लिए है इतना ही। आज आपको अपने होमवर्क में ये टेबल 5.1 ज़रूर बनानी है। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।